कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं आज स्वागत करती हूँ आपके अपने इस नए व्लॉग में, जो कि बहुत ख़ास होने वाला है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे थोड़ा झिझक तो लग रही है, बट अपनी हेजिटेशन को भी दूर करके मुझे आज की ये व्लॉगिंग करनी है। तो आज की व्लॉगिंग है कुछ इस तरह से कि मैं जा रही हूँ आज अपने गांव के स्कूल में। वो मैं किस लिए जा रही हूँ बाद में आप लोगों को बता दूँगी। तो बस स्कूल में पहुँचने ही वाली हूँ, लगभग पहुँच गई। तो आज मैं स्कूल में जाके देखती हूँ आप लोगों को क्या क्या दिखा सकती हूँ। हो सकता है टीचर से भी थोड़ा कन्वर्सेशन हो जाएगी। तो चलो चलते हैं और बाकी आपको बताते हैं सब कुछ डिटेल में बाद में। वो है ऊपर प्राइमरी स्कूल और यहाँ नीचे है जूनियर स्कूल। तो मैं जा रही हूँ जूनियर स्कूल में। गाइस, मैं आई हूँ स्कूल में और अब मैं आपको अपना पूरा स्कूल दिखाऊंगी, स्कूल के बच्चे और टीचर्स भी दिखाऊंगी और थोड़ा टीचर से भी बात करेंगे तो स्कूल के बारे में। तो आपको मैं अभी स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट में यह है स्कूल का मेन गेट। यह है जूनियर स्कूल और जूनियर स्कूल का ये मेन गेट है। इस तरफ ये फ्लावर के पेड़ हैं, ये मोरपंख के पेड़ बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर से स्कूल की स्टार्टिंग होती है और सबसे यह है स्कूल का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुआ। हमारे गांव का नाम जुआ है और संकुल हनुमंती है। तो यह है 6th क्लास और यह है ऑफिस। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे थॉट और ऐसी अच्छी शिक्षा स्कूल में ही मिलती है। ये गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, उनमें जो ज़िले हैं, हमारे उत्तराखंड का राज्य प्रतीक और ये स्वच्छता का एक संदेश बच्चों के लिए और सभी के लिए। और ये है सर्वधर्म प्रार्थना। इस प्रार्थना को कभी हम भी बोला करते थे। यह है 6th क्लास का रूम जिसमें सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। अब बच्चे बहुत कम हो गए स्कूल में और बहुत ही अच्छा स्कूल मेंटेन करके रखा हुआ है टीचर्स ने। ये देखो, हर रूम में बच्चों के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। और यह है बरामदा जहाँ पे यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। वहाँ पे भोजन माता बैठते हैं और इधर बच्चे बैठते हैं। बच्चे अब सिर्फ 9 हैं स्कूल में। ते है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जितने भी हमारे राज्य प्रतीक हैं ये सारे यहाँ पे हैं। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, राज्य वृक्ष ब्रांस, राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल, ये सभी यहाँ पे बना रखे हैं। और यहाँ पे सर है। सर आप फिटिंग कर रहे हो? करना पड़ता है ना, ऐसे छोटे मोटे काम तो तब खुद ही करने पड़ते हैं।
और यह है 8th क्लास जहाँ पे टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, तो अंदर नहीं जाऊँगी मैं। और यह है 7th क्लास, यहाँ पे भी टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी जाना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होता डिस्टर्ब करना। और यह है हमारे स्कूल का ग्राउंड। यहाँ पे बच्चे लंच के बाद खेलते हैं, तो लंच ब्रेक टाइम अभी ओवर हो गया है। और यहाँ से हमारे गांव का जो डांड है, पहाड़, वो भी दिखता है। खेत है हमारे इधर ऊपर सारे, उससे भी ऊपर तक खेत है सबके। और यहाँ पे फूलों के पौधे भी लगा रखे हैं टीचर्स ने। ये जामुन का पेड़, आलू वगैरह थोड़ी थोड़ी मतलब क्यारियों में सब कुछ सब्जी यहाँ लगा रखी है। यह है फ्लावर। यहाँ से दिखता है हमारा गांव, वो भी थोड़ा ही दिखता है, बट किसी दिन मैं उस पहाड़ में जाऊंगी तो वहाँ से ज़्यादा दिख जाता है। और ये स्कूल का बैक साइड है, 8th क्लास का बैक साइड। और ये रहा हमारा ग्राउंड। इसको डैकड़ का पेड़ बोलते हैं, मतलब जिस तरह करी पत्ता होता है उसी तरह होता है, बट ये वो भी नहीं है और ना ही ये नीम है। गाइस, ये है हमारे स्कूल का किचन। इसमें 2 रूम है, एक अंदर एक बाहर। वहाँ सामान है और यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पे गैस की सुविधा भी है, वो नीचे गैस है और उधर चूल्हा है, और चूल्हे के ऊपर से वो चिमनी जा रखी है जिससे उसका धुआं ऊपर निकलेगा, तो यहाँ खाना बनता है। और यह है पानी की टंकी। तो यहाँ पर से नल से पानी को यूज़ किया जाता है, तो ये पानी की टंकी है एक। और इधर है शौचालय बच्चों के लिए, जहाँ पे लिखा हुआ है बालक शौचालय, बालिका शौचालय, और टीचर्स के लिए भी यहीं पे है। और ये किचन का बैक साइड है। और ऊपर है प्राइमरी स्कूल। तो गाइज़, ये जो ऊपर दिख रहा है वो प्राइमरी स्कूल है। उधर प्राइमरी स्कूल का बाथरूम है और उस तरफ किचन है, और उधर क्लासेस हैं उधर की साइड। ये किचन है और ये बाथरूम है, प्राइमरी स्कूल का बैक साइड है वो। और वहाँ पे एक आम का पेड़ है जिसमें हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हम बचपन में बहुत खेला करते थे, और जब उस पे आजकल आम लगते थे तो भात के साथ भी खाते थे, अच्छा लगता था। गाइज़, यह है हमारा स्कूल जो बहुत ही सुंदर है दिखने में, और इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने भी अपना बचपन यहीं गुजारा है। और हर प्रकार की यादें हमारी यहाँ जुड़ी हुई है। मस्ती, खेल कूद, लड़ाई झगड़ा, पढ़ाई, काम काज, सब कुछ। ये दरवाज़ा बंद कर दे, मेरे से नहीं हो रहा, टाइट है ना। अच्छा, यह है शौर्य, 8th क्लास में है। शौर्य भी अगले साल से दुगड्डा जाएगा पढ़ने के लिए। गाइस, मन तो था मेरा कि टीचर्स लोगों से बात करती, बट अभी वो पढ़ा रहे तो ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता। तो अभी हेड मैम है जो प्रिंसिपल मैम, वो भी पढ़ा रहे, और बाकी की 2 मैम भी पढ़ा रहे, और सर थोड़ा बिजली का वहाँ पे काम ख़राब हो रखा, बिजली की फिटिंग कर रहे। ऐसे छोटे मोटे काम टीचर्स जिनको आता कर देते हैं, अच्छी बात है जो कर सकता है। तो इतना तो अपने स्कूल के हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। और तो अभी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और मुझे भी घर के लिए वैसे लेट ही हो रहा है, क्योंकि घर पे जाके अभी मुझे लंच बनाना है। मम्मी आज घर पे नहीं है, तो अब मैं भी चलती हूँ। और मैंने आपको अपना स्कूल दिखाया, हमारा स्कूल बहुत ही सुंदर है। और किसी दिन मैं शाम को आऊँगी, तब आपको अच्छे से अपना प्राइमरी स्कूल भी दिखाऊँगी, वो ऊपर है जो।
वो है प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर से रास्ता जा रखा है ऊपर के लिए, तो आऊँगी मैं किसी दिन शाम को दोस्तों के साथ, तब वहाँ पर भी जाऊँगी उस पहाड़ी में। वहाँ पर से आधे से ज़्यादा गांव दिख जाता है और व्यू बहुत ही अच्छा आता है। अभी तो कोहरे में दूर दूर की पहाड़ियाँ भी नहीं दिखेंगी, कोहरा लग रखा है। तो जिस दिन मौसम साफ़ रहेगा उस दिन आऊँगी मैं, तब आप लोगों को फिर दिखाऊँगी। तो आज मैंने आपको अपना जूनियर स्कूल दिखा दिया। आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। अब चलती हूँ मैं भी घर। गाइस अब चलती हूँ मैं घर, और ये रास्ता जा रखा है ऊपर पहाड़ के लिए, डांड के लिए। और ये प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री है ऊपर की। इस तरफ खेत है लोगों के। गाइस आजकल बरसात में ये वाले कांटे बहुत होते हैं, ये वाले, इनको हम कुरी कांड बोलते हैं, और इन पे फूल भी आ रखे हैं। इनको जितना भी काटते हैं ये उतना ही बढ़ता जाता है। इनको उखाड़ना ही सही होता है, बट इतना कौन उखाड़ता है। तो आजकल ये इतने हो रखे झाड़ी, इसी को हम ज़्यादातर झाड़ी बोलते हैं कि यही ज़्यादा होती है झाड़ी। तो ये कुरी का कांड है, इसी को झाड़ी बोलते हैं। और इधर खेत है लोगों के, उस तरफ बगीचे भी हैं। गाइस मैं घर के लिए रास्ता लग रखी हूँ, और यहाँ इसको हम बोलते हैं कबाड़ी ख्यात, मतलब इस जगह को हम कबाड़ी ख्यात बोलते हैं। और स्कूल में जो बच्चे थे उनका बहुत मन था मेरे साथ वीडियो बनाने का, व्लॉगिंग करने का। बोल रहे थे कि दीदी हमको भी बनानी है, बट उनका तब तक इंटरवल का जो टाइम था वो ओवर हो गया था, तो क्लास में चले गए थे बच्चे, टीचर्स उनको पढ़ाने लग गए थे। तो ऐसा मुझे डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगा। नहीं तो अगर टीचर्स थोड़ा देर बैठे होते तो उनके साथ भी थोड़ा बातचीत होती, अच्छा लगता मुझे भी, और आप लोगों को भी मिलाती मैं टीचर से। तो कोई नहीं, फिर कभी ऐसा मौका लगेगा तो ठीक है। वैसे अचानक ही बना प्लान, मुझे खुद भी पहले आइडिया नहीं था स्कूल जाने का। वैसे तो मैंने कभी जाना था शाम के टाइम जब स्कूल बंद रहता घूमने, लेकिन ऐसे जब स्कूल खुला हुआ था उस टाइम पे मेरा कोई इरादा नहीं था। बट मम्मी गए हैं कोटद्वार, नानी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी नानी की, तो मम्मी को नानी को देखने के लिए जाना पड़ा। तो मम्मी ने मुझे बोला, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, तो मैं आ गई आज मम्मी की जगह में एज़ अ भोजन माता। क्योंकि ऐसा पहले थोड़ा हो जाता था कभी कि मम्मी को किसी काम से इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता था, तो तब भी हम चले जाते थे, तब शादी नहीं हुई थी मेरी। तो आज शादी के बाद पहली बार जाना हुआ, तो टीचर्स ने भी काफ़ी टाइम बाद देखा मुझे। तो गाइज़ यही रीज़न था मेरा आज स्कूल जाने का, कि मम्मी गए थे नानी को देखने के लिए, तो मुझे जाना पड़ा। पहले मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि मम्मी कैसा लगेगा, बट चली गई मैं फिर भी। तो उनमें से 2 मैम थे जिनको मैंने मतलब अभी देखा फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि नए आए हैं वो, तो उन्होंने मुझे अभी देखा स्कूल में। गांव में किराए पे रहते हैं, बट आमना सामना नहीं होता इतना। और बाकी एक मैम थे जिनको पहले से जानती थी मैं, तो उन्होंने अब देखा कि तेरे को काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ, और बोल रहे थे कि कमज़ोर हो गई। तो और सर भी पहले के ही थे यहाँ पे, बट इतने पहले के भी नहीं थे कि जब हम पढ़ाई करते थे तब के नहीं है। हमारे टाइम के जितने भी टीचर्स थे सारे रिटायर्ड या किसी का प्रमोशन हो गया, तो वो टीचर्स तो नहीं है, बट पहले भी एक मैम और एक सर ने मुझे देख रखा था। तो अब उन्होंने काफ़ी टाइम बाद देखा, तो मैम खुश हो रहे थे और बोल रहे थे काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ तुझे, और कमज़ोर भी हो गई ऐसा बोल रहे थे। तो अभी मैं गांव के पास आ गई हूँ, ये देखो यहाँ पर से गांव स्टार्ट हो गया। ये है हमारा गांव। हमारा गांव बिल्कुल सीधा है, सीधा ढलानदार नहीं है, तो अच्छा है, थक भी नहीं लगती गांव घूमने में, अच्छा लगता है। और ये नीचे है रोड, वो जो जा रखी है उस तरफ रोड जा रखी है वो नीचे।
गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ धारा में, जहाँ पे हम पानी पीने के लिए ले जाते हैं, जहाँ से ये हैं आसपास के घर। हाँ गाइस, ये दूसरा रास्ता है जो दुगड्डा से आता है हमारे गांव के लिए। और उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं दुगड्डा से आ रही थी कि दो रास्ते, तो नीचे वाला रास्ता था जो यहीं पे आके मिलता है वो पानी में, और दूसरा वही था जिस रास्ते में आई थी। भाभी धो रहे कपड़े। गाइस मैं आ गई हूँ स्कूल से और मैंने घर में भी लंच बना दिया है। अभी हम पापा का वेट कर रहे हैं। पापा जा रखे जंगल गाय को लेके, तो आ रहे होंगे, इसलिए हम अभी वेट कर रहे हैं। तो आज एक चीज़ बड़ी अजीब हुई, मतलब मैंने स्कूल में एक चीज़ देखा कि हमारे गांव में जिस हिसाब से आबादी है 70 फैमिली है यहाँ, तो लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग भरपूर हैं, हर किसी घर में कोई ना कोई ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ की जो कमी है वो है यहाँ बच्चों की। स्कूल में बच्चे इतने कम हो गए हैं कि आज टोटल 9 बच्चे थे और टीचर्स बोल रहे थे कि यहाँ बस 9 बच्चे ही हैं हमारे गांव से, और प्लस जो एक और गांव है ऊपर बंगला, तो बंगला गांव से मॉडर्न बच्चे आते थे जो, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। उनका कहना है कि इधर आने के लिए उनके साथ ज़्यादा बच्चे नहीं रहते, तो उनको डर लगता है क्योंकि जंगल का रास्ता है। तो एक नीचे है मांडे हनुमंत करके गांव, तो उस तरफ उनको 12th तक की पढ़ाई मिल जाती है। यहाँ 8th तक है, तो वहाँ 12th तक पढ़ाई होती है, तो उस हिसाब से उनको वहाँ, उनका कहना है कि दोस्त आने जाने के लिए रहते हैं तो डर नहीं लगता, तो यहाँ आने के लिए मना कर रहे, इसलिए यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो गाइज़ यहाँ स्कूल में है 4 टीचर्स जूनियर स्कूल में, और उनका कहना है कि शायद से 3 या 4 साल में स्कूल बंद हो सकती है। अगर बच्चों की संख्या ऐसे ही घटती जाएगी तो स्कूल बहुत जल्द बंद हो जाएगी, और जितने भी बचे कुचे बच्चे होंगे उनको पढ़ाई के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग 9th से 12th तक दुगड्डा जाते हैं। तो दुगड्डा मैंने आपको दिखाया था कितना दूर पड़ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है, छोटे बच्चों के बस का डेली अप डाउन करना भी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद एक समाचार जो होता है, मुझे आज बहुत बुरा लगा जान के कि हमारे गांव में इतनी आबादी होने के बावजूद भी बच्चों की इतनी कमी है। क्योंकि जितने पढ़ाई करने वाले एज के बच्चे हैं तो उनको उनके मम्मी पापा बाहर शहर ले गए पढ़ाने के लिए, और यहाँ बस जवान और बड़े लोग हैं ज़्यादातर। और पता नहीं उन बच्चों का क्या होगा जो स्कूल बंद होने के बाद बच जाएंगे, तो वो इतनी दूर कैसे स्कूल जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल बंद हो, चाहे बच्चे कम रहे, टीचर भी कम रह ले, कोई बात नहीं, बट स्कूल खुली रहनी चाहिए ताकि उन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। जिन बच्चों ने यहीं रहना है, जिनके मम्मी पापा गरीब हैं, उनका बस का नहीं है बाहर पढ़ाना, बाहर ले जाना, तो उन्होंने यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उम्मीद तो यही करती हूँ, बाकी अभी मुझे भी नहीं पता क्या होगा। गाइज़ आज यही देख के तो मेरा दिमाग ऐसा मतलब सोच में पड़ गया कि मेरे गांव का ऐसा भी एक रूप है जो मैंने आज देखा। मतलब कि इतने लोग हैं, कोई कमी नहीं है, बड़ा स्कूल है, भरपूर है सब कुछ, कमी किसी चीज़ की नहीं, लेकिन हमारे गांव में इस तरह बच्चों की कमी देख के मुझे बहुत ही ख़राब लगा। आज हमारे टाइम पे हम लगभग 20 से 25 तक के बच्चे ज़रूर होते थे, और आज बच्चे इतने कम हो गए कि 9, और प्राइमरी में लगभग होंगे ऐसे ही 5। तो मतलब धीरे धीरे बच्चों की इतनी कमी हो रही है कि शायद से ऐसा देख के तो डर लग रहा है कि एक दिन स्कूल बंद हो सकती है, और उन बच्चों को पता नहीं क्या होगा, और दोबारा कभी बच्चे बढ़ भी जाएंगे तो फिर स्कूल खुलवाने में भी फिर दोबारा लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार से फिर दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि दोबारा से स्कूल खोलें। तो इस तरह के भी ये अब हर गांव का धीरे धीरे हर गांव में ही ऐसा होने लग गया है।
जिन गांव में लोग भी नहीं हैं उन गांव की तो फिर भी हम सोच सकते हैं, बट हमारे गांव में आप देखेंगे तो इतना बड़ा गांव है, लोगों की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह से स्कूल बंद होगा तो बहुत ही बुरा लग रहा है ये देख के। क्या बाल उड़िया वो बहुत काम करे। धन्यवाद बुढ़ी। कैसे नाम कसुर काम तो बना वी तो आज पहले दिन खाने में नहीं हो अब बारक ना। हाँ आज ही 4-5 मिनट बस आता था पहले में तो मैं खाए बोलते जाएंगे मेरे 5-6 दाने ना साफ पकड़ के जान चाहिए। ये है हमारी ताई जी। इनका नेचर भी इतना प्यारा है और इतनी शांत स्वभाव की है ताई जी, हंसमुख। देखो कितनी कमजोर हो रखे काम करके, फिर भी मतलब हंसते ही रहते हैं बस। और सबके लिए इतना सोचते हैं, कभी कोई आएगा तो मेहमान किसी को खाली भी नहीं जाने देंगे। और हमारी भी इतनी खातिरदारी करते हैं। और मैं जब भी अपने मायके आती हूँ तो मेरे लिए कभी कुछ ना कुछ ले आते हैं कि ये ले ले, ये खा ले, ये खा ले। अभी देखो मेरे लिए आम लाए, दूसरी तीसरी बार दे दिया ताई जी ने आम, इससे पहले भी लाए थे। बेचारे उनका जीवन यही गांव में ही बीत गया। देखो उनका स्वभाव, उनका इंसानियत इतनी अच्छी है उनमें। उन्होंने गाय भी रखी हुई है तो वो गाय बिल्कुल भी दूध नहीं देती, मतलब बूढ़ी हो गई वो। अब वो जब तक जिंदा है तब तक वो दूध नहीं देगी, फिर भी ताई सिर्फ उसे इसी उसमें पाल रही है कि वो जाएगी कहाँ, क्या किसी के खेत में चली जाएगी तो गाली भी खानी पड़ेगी। और जैसे मैं हूँ बुढ़ापा है वैसी वो उस पर भी है, तो इसी वजह से पाल रहे वो उसे। गाइस ताई जी आ रहे हैं घास लेके। बड़ी घास लेकर ना आना तुम। मैं घास लेगा मैं फूई की बड़े ले जा दो घर जा कब जान रहनी। अच्छा पहले दुगड़ गया। हां दुगड़ गया। अच्छा दुगड़ गया ए ना काली नहीं था तो ना वो। गाइस हमारी ताई जी बहुत मेहनती है। पहले दुगड़ गए, उतनी चढ़ाई में ऊपर आए तो खाली हाथ आना उनको अच्छा नहीं लगा, फिर घास लेके भी आए। और मतलब अब इस उम्र में वो पुण्य ही कमा रहे एक हिसाब से, उनको मतलब बिना स्वार्थ के उस गाय को पाल रहे हैं तो एक हिसाब से पुण्य ही कमा रहे हो अपने लिए। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसे ताई जी हैं। देखो कितने कमज़ोर हो गई ताई जी, और तबीयत भी ख़राब रहती है तो अपना ध्यान भी नहीं रखते, और पानी का तो एक बूंद नहीं पीते। बस खाना के टाइम पीना ना तुम, बस खाने के टाइम पियेंगे थोड़ा सा, और बाकी कितनी भी गर्मी पड़ जाए धूप पड़ जाए कभी पानी भी नहीं पीते। पता नहीं इतना तप क्यों करते हैं ताई है बुढ़ी, इतना तप क्या गुड़ करता है तू। पानी तो मिल जान ढबनी ना मैं बोन ले जान देने तो मैं तो घर में आ जाना भाई था ना घर दाब लगी थी मेरे 30 आप पेड़ में जरा पैंट पेड़ चैन पैंट फिर तुम एक बार तबीयत खराब नहीं हुआ। हां करने वाजा तब तो नहीं। गाइस ये देखिए कितना बड़ा आम, बाप रे मेरे हथेली से भी बड़ो चियो। ये देखो गाइस इतना बड़ा आम है, मेरी हथेली से भी बड़ा। यह है घर का आम। पहले के लोग इससे बड़े बड़े आम भी लाते थे खाते थे, है ना। जल्दी खाते थे 2 किलो तक है। पहल का तो बड़ा आम रेंज है, रेन का तुझ है बड़ा। गाइस मम्मी आ गए हैं मार्केट से नानी से मिलके। नानी की तबीयत तो वैसी ही है खराब, पता नहीं क्या हो गया है नानी को। भगवान जी करे नानी ठीक हो जाए, और डर भी लग रहा है क्योंकि नानी की किडनियाँ ख़राब हो गई हैं और उनका जो शरीर है उसमें मतलब खून नहीं बन रहा है, पानी बन रहा है शरीर का, तो थोड़ा घबराहट सी हो रही है। और
और अभी बारिश वाला मौसम था, बारिश आ रही थी फिर नहीं आई, हल्की हल्की आई और चली गई। जैसे ही बारिश चली गई मैं और भाभी तुरंत गए खेत में, 2-4 पुलें घास लेके आए और अब बस बैठ रही हूँ मैं। शाम भी हो गई है और मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है तो इसे चार्जिंग पे लगाऊंगी। तो गाइज़ आज की व्लॉगिंग के एंडिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ। और आज मैंने आपको जूनियर स्कूल दिखा दिया है, किसी दिन प्राइमरी स्कूल भी दिखाऊंगी। आज मेरे पास उतना ही टाइम था तो तब मैंने उतना ही दिखाया। तो मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेके। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राम राम और टेक केयर। आप लोग ख्याल रखा करिए अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मैं भगवान से कामना करती हूँ। बाय बाय।